के पीछे जिम्मेदार? देखिए, हिंसा के पीछे जिम्मेदार जो कोई भी है वो सामने आना चाहिए। ये कोई साजिश है या अचानक घटनाक्रम हो, तब सब जानकारी में आएगा जब इसकी जांच होगी और जांच भी निष्पक्ष होगी। इसलिए हमने मांग की है। जब आज सेशन चला तो मैंने पार्लियामेंट में इस मामले को जोर शोर से उठाया। तत्काल जो है स्पीकर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया। वो उनका विशेषाधिकार है, वो स्थगित कर सकते हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में अब गोलियों के जरिए न्याय होगा? अगर कोई अपनी विरोध को दर्ज करा रहा है तो क्या उसमें गोली चलेगी? मैं पत्थरबाजी का, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई भी कारण अचानक नहीं होता है। हर कारण के पीछे कोई ना कोई जो है बड़ा रोष होता है। ये सब क्यों पैदा हुआ? यहाँ सर्वे तो ज्ञानव्यापी में भी हुआ, बाबरी जैसे फैसले भी आए, लेकिन ऐसी हिंसा तो नहीं हुई। ये जो पूरा है घटनाक्रम, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल है? वो सर्वे कमिश्नर था, वो उनके साथ जो लोग धार्मिक नारा लगाते जा रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी घटनाएं तब तक जो है इसमें पर्दा नहीं उठेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। आज मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि जब सदन स्थगित हो गया है तो उन परिवारों का हाल जानना जरूरी है जिनके बच्चों की जान चली गई, उन माओं का, उनकी बहनों का, उनके भाइयों का, उनके बड़ों का, और पुलिसकर्मियों से भी हम लोग मिलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं, क्योंकि हम दूर हैं, हमें नहीं पता, इंटरनेट बंद है, लोगों से बात नहीं हो पा रही। मेरी वहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनसे भी बात हुई है। हम लोगों का मिलकर प्रयास है, पार्टी से ऊपर उठ के यहाँ इस अन्याय पे हम लोग सब लोग साथ खड़े होकर लड़ाई को लड़ेंगे। हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सर, कल एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसमें मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। साथ ही आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा आपकी तरफ है कि हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। दलित समाज के कुछ बिकाऊ लोगों ने इनके सहयोग से पार्टी बनाई है। ये पार्टी अपने वोटरों के माध्यम से 1-2 सीट भी जिता देती है। इसका क्या कहेंगे? आज मैं तकलीफ में हूँ क्योंकि अन्याय हुआ है। गोली के दम पे न्याय नहीं हो सकता। ये सरेआम गोलियां दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे बहुत तेज़ी से चलती है, किसी के सीने पे, किसी के सर पे। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बहन जी की बात, वो हमारी नेता है, आप जानते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं कहती। उनको जो वो पढ़ती हैं वो लिख के कोई देता है। जिसने लिख के दिया है वो बहुत लंबे समय से इस काम कर रहा है। ये अब चलने वाला नहीं। बहन जी भी बहुत हमारे समझदार नेता हैं। वो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो दिल से हमें प्यार करती है, ऐसा मैं। सर, आप संसद में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो अब जैसे शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो अडानी और वक्फ के मुद्दे पे क्या विपक्ष घेरेगा सरकार? आज होता यूपी में जो चुनाव में लूट हुई है, गाजियाबाद में हो, कुंदरकी में हो, मीरापुर में हो, कटहरी में, इस लूट पे भी प्रशासन, पुलिस के जुल्म पे भी, और ये जो हिंसा हुई है इस पे भी आज सरकार को उससे जवाब मांगा जाता। सरकार तानाशाही हो गई है, लोगों की जान से खेल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से वर्शिप एक्ट 1991 है, वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जो थी वो वही रहेगी। फिर ये रोज नए सर्वे, रोज नहीं वो है, ये सत्ता में बैठ के जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है। इसकी कोई जगह नहीं है। ये नफरत, ये जो हिंसा है, इसकी कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूँ कि सब लोगों से शांति की अपील करता हूँ, संभल के लोगों से भी, और जिनके साथ चाहे पुलिस के लोग हैं, जिनकी जान गई है, सबसे मैं मिलकर पूरी घटना को जनता के सामने रखूँगा, मीडिया की। सर, एनसीपी पवार गुट के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने कहा है कि योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे से ध्रुवीकरण हुआ है, और गोरखपुर में योगी ने कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ, मैं आपसे फिर कहता हूँ, यहीं नोएडा में हमारे एक आदमी की जान गई। शायद बीजेपी का कोई नेता उनके घर नहीं पहुँचा। एक दलित समाज के लड़के की हत्या हुई है, गोली मार के हत्या हुई है। ये इस बात का उदाहरण है कि कौन बट रहा है और कौन कट रहा है। और मैंने कहा, उनके नारे के अगेंस्ट में हमारा नारा है कि हम 6743 जातियों को जोड़ के बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेंगे, और हमारे लोगों को सतर्क होना चाहिए। हमारे बटने की वजह से लोकतंत्र में जहाँ जिनका वोट है उनका शासन होगा, जिनका बहुमत है उनका शासन होगा, वोट के आधार पर आ जाएगा। आज हम राज में नहीं है, तो ये हमारे बटने की देन है। हम अपने बहुजन समाज के लोगों को 6743 जातियों को जोड़ने का काम करें। सर, आखिरी सवाल है, डीएम ने रोक लगा दी है, खासतौर से जब से आपके दौरे का ऐलान हुआ है, तो अगर रोका जाएगा? क्या छिपाया जा रहा है? देखिए, मैं संवैधानिक पद पे हूँ, मैं गरिमा को समझता हूँ, मैं वहाँ उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कानून का भी पालन करूँगा, लेकिन वहाँ अगर उन पीड़ितों के साथ जुल्म होगा तो मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मैं अभी, मुझे जानकारी है, अधिकारियों से मेरी बात हुई है, मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि अपने लोगों पे हिंसा हम लोग नहीं होने देंगे। मैं अभी मुझे पता लगा कि आगे मुझे रोकने के लिए बड़े इंतजाम किए गए, मैं उन अधिकारियों से बात करूँगा। हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जो हिंसा हो रही है, झूठे मुकदमे और लोगों को जेल भेजना, ये डराने का हम लोग नहीं चलने देंगे। थैंक यू सर।